गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 8 है जीवन का रहस्य, उसको हम रीड करेंगे। इससे पहले आप 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे जीवन का लक्ष्य। सफलता, यह सब सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे पर एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह और प्रेरणा का संगम है। हर व्यक्ति आजकल क्या है कि सफल होना चाहता है। वह कोई भी क्षेत्र, वह चाहता है कि मैं कोई भी कार्य करूं, मैं उसमें अच्छा ही करूं, उसमें सफल ही हो जाऊं। उसी के बारे में कहा। इससे क्या है कि इससे व्यक्ति को सफलता से खुशी, उत्साह और प्रेरणा मिलती है। मतलब वह खुश होता है और अगले कार्य के करने के लिए उसमें उत्साह आता है और उसको प्रेरणा मिलती है। फिर आप देखेंगे सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यक है कि यह तय करने की आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बालक अर्जुन का लक्ष्य वेदन मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी कार्य निरंतर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निरंतर। अगर आपके वर्क में निरंतरता नहीं होगी तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि धैर्य, ये कार्य कैसे होता है? धैर्य के साथ में आपने देखा है कि धैर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें धैर्य कैसे आए? जब आप में एक ये जो उसमें समय लगता है, उसको आराम से सीखने में समय व्यतीत किया जाता है और अपने पॉइंट को अचीव किया जाता है। जैसे कि एक कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे आप मान के चलिए आपने एक फल लगाया, आपका टारगेट है कि इस पौधे से हमको फल प्राप्त करने हैं। उस पौधे को लगाने के बाद आपने उसमें सिंचाई करना शुरू कर दिया, तो सिंचाई तो आप करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा सिंचाई करते रहोगे तो तुरंत फल आ जाएंगे। उसका भी एक समय होता है। उसी में उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और जब समय आएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा, तब उसमें फल आने लगेंगे। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ यात्री विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां, जो उस रेगिस्तानों, कश्मीर वादियों, सागर की उठती गिरती लहर, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब लहलाते खेतों, गंगा यमुना के न जाने कहां कहां तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक समय में सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होती है। इसके अभाव में तो यात्री जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए। आखिर हम चाहते क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा, उसे पाना दूभर होगा। यह लक्ष्य रुचि के अनुकूल होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। एक अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता या समृद्धि ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर
आपको नहीं तलाशता है, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। इसी तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप, रंग, गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी। किसी न किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हुए महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है, जो दूसरों की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है। ऐसे व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता है। हल्की हवा के झोंके में जिस वृक्ष को गिरा दें वह किसी को फल क्या देगा। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं, किसी को आश्रय स्थल बनाते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी अपनी सूझबूझ से अपनी परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी सी बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती है। वह हिम्मत नहीं हारता है और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता है। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम है। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर ही विजय पताका फहराते हैं, अटलांटिक महासागर को लांघ पाए, चांद तक पहुंच पाए और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। हमको अधिक का अधिक उपयोग कर हमें अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुरा कर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। तो ये आपने रीड किया है। इसको आप, जैसे मैंने थोड़ा फास्ट कराया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप क्या करेंगे कि जो जीवन का लक्ष्य, इसकी एक एक लाइन को पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं था, और जो भी है आपका जो शब्द बुद्धि है उसमें से आप देख लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज को उस शब्द को सेंड कर देना, आपको आंसर बता दिया जाएगा। इस जो ये जीवन का लक्ष्य है इसको 2 टाइम्स रीड करना है। कितने टाइम्स? 2 बार करना है। और आपको शब्द बोध फेयर नोटबुक पर राइट करना है, ठीक है। और इसमें जो बताया गया जीवन का लक्ष्य, इसमें आपको धैर्य के बारे में बताया गया है। निरंतरता किसी कार्य में होनी चाहिए। और कोई भी कार्य है वो दुनिया में ये नहीं है कि हो नहीं सकता, ज़रूर हो सकता है। अगर ताजमहल बन सकते हैं, चीन की लंबी दीवार बन सकती है, मिस्र के पिरामिड बन सकते हैं, ये बहुत ही असंभव से दिखने वाले कार्य हैं जिनको किया जा सकता है। तो ये मत सोचिए कि ये कार्य नहीं किया जा सकता है। आपके मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, चाहे आपका वो पढ़ाई का कार्य हो, चाहे आपका खेलने में अच्छा प्रदर्शन करने का हो, कोई भी कार्य हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसको किया ना जा सके। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।